अदील इमरान खान ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अब इस केस में उनके पास कौन कौन से लीगल ऑप्शंस अभी बचे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे इस केस के दो पहलू थे। एक मामला तौहीन अदालत से मुतल्लिक था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और उसके बाद इमरान खान ने जाके ज़ेबा चौधरी की अदालत में जाकर मुआफ़ी मांगी। दूसरा इसका फौजदारी पहलू था और जो फौजदारी पहलू है उसमें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है इस सारे मामले को शायद कैजुअल ले रही थी और अभी भी आज भी उनके जो दीगर इवन तोशा खाना वाला केस भी है उसमें भी आज उनकी तलबी के हवाले से कहा गया था उनके वारंट आर्जी तौर पर उस केस में मुअत्तल थे, लेकिन हाजिरी से जो इस्तिस्ना है वो सिक्योरिटी की बुनियाद पे मांग रहे हैं। लेकिन अदालतें इस बात पे मुतमईन नहीं हो रही। उसकी रीजन ये है, अदालतें ये नजीर कायम नहीं करना चाहती, ये प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहती कि इस तरह सिक्योरिटी का जवाब बना के हाजिरी से इस्तिस्ना दिए जाए। अब इस केस में दो दरखास्तें थी। अब एक तो बरियत से मुतल्लिक थी और इस केस में अभी मेरिट्स पे आगे काफी चीजें होनी है, चीजें चलनी है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे जो बरियत की दरखास्त दायर की, एक तो अदालत इस ग्राउंड से मुतमईन नहीं थी, इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है। दूसरा जो हाजिरी से इस्तिस्ना है, अगर हाजिरी से इस्तिस्ना इस स्टेज पर अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया तो उसके बाद जो लीगल ऑप्शन बचे हैं उसमें आला अदालत से रुजू जरूर किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से जितने भी हाजिरी से इस्तिस्ना के हवाले से आला अदालतों से भी रुजू किया जा रहा है उसमें अल्टीमेटली फिर उनको बाउंड किया जाता है कि वो फलां तारीख को पेश हो, जैसा कि तोशा खाना केस में भी उनको कहा गया, लेकिन वो फिर आज इसमें पेश नहीं हुए। तो ऐसे में जो हाजिरी से इस्तिस्ना के हवाले से अब इस अदालत ने भी ये कह दिया है कि ये उनका पेश होना जरूरी है और इस केस में भी चूंकि उनकी जानिब से और इसमें जो मुद्दई है जो उनके खिलाफ मुकदमा है बुनियादी तौर पर वो एक सिविल सर्वेंट की जानिब से ये केस दायर किया गया था। तो इस केस को अगर इसी तरह वो कैजुअल लेंगे, इसी तरह ही वो हाजिरी से इस्तिस्ना, तो ये केस उनके लिए मसाइल का बायस बन सकता है आगे जाकर। इसमें इसके अलावा आज एक और केस में भी एक जजमेंट रिजर्व है, उसमें भी हाजिरी से इस्तिस्ना के हवाले से इमरान खान साहब जो हैं उनके आर्जी तौर पर तो वारंट मुअत्तल थे, लेकिन आज देखना होगा कि अदालत उसमें क्या फैसला करती है। और इमरान खान की जो लीगल टीम है वो अभी तक यही हिकमत अमली बनाए हुए है कि इमरान खान साहब अभी इन केसेस को किसी हद तक आगे लेकर जाएं, ये मामला प्रोलॉन्ग हो, और उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब रैली की क़ियादत करने के लिए भी तैयार हैं और उनकी लीगल टीम इससे खुश नहीं है। उन्होंने बल्कि अपना इख्तलाफी नोट दिया है कि इससे अदालतों में जाके उनका फिर ये बयानिया कमजोर होता है कि सिक्योरिटी की वजह से वो पेश नहीं हो रहे और इस वक्त सबसे बड़ा ग्राउंड ही सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और वो दूसरी जानिब जो खबर सामने आती है, टेलीविजन चैनल पे चलती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रैली की क़ियादत करेंगे, तो उससे फिर उनकी जो लीगल टीम है उसको बैकफुट पे आना पड़ता है। तो अब अदालत ने अभी ये स्टेज अगरचे नहीं आई कि वो मिसाल देनी पड़े, लेकिन उनकी लीगल टीम ये एस्टैब्लिश करने में नाकाम हो गई कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। उसकी रीजन ये है कि अदालतें ये बारहा कह चुकी हैं कि इस तरह तो जो इन अदालतों में, सेशन अदालतों में जो लोग पेश होते हैं वो हाई प्रोफाइल केसेस में हो रहे होते हैं और उसमें जो कत्ल, दहशत गर्दी और इस तरह के जो मामलात में इन अदालतों में जो हाजिरी से इस्तिस्ना की ये रीत जो है वो अगर पड़ जाए फिर वो अक्रॉस द बोर्ड उसमें फिर यानी जब ये प्रेसिडेंट बन जाता है तो दीगर मुल्जमान को भी फिर ये रिलीफ देने पड़ते हैं और उसमें फिर आला अदालतों ने बहुत सी ऐसे हदूद क़यूद मुतय्यन कर दी हैं कि वो एक खास हद तक की हाजिरी से इस्तिस्ना जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में इमरान खान को अब इस केस में भी हर सूरत अब पेश होना होगा। वक्ती तौर पे वो किसी आला अदालत से एक मुख्तसर रिलीफ ले सकते हैं जो कि एक फेयर ट्रायल का उनका जो हक है उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत उनको दे सकती है, लेकिन इसमें एक तवील अरसे तक इस केस को अवॉइड करने का जो ऑप्शन है वो उनके पास अब अवेलेबल नहीं है। जी अदील, ये भी कहिएगा 29 मार्च को उनको दोबारा तलब किया गया है, क्या इस बीच में आपको क्या लगता है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? और अगर वो 29 मार्च को भी पेश नहीं होते तो उसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है? के जो वारंट गिरफ्तारी जो जारी भी हुए हैं आम केसेस में वो सिर्फ एक उसका जो मकसद है वो बड़ा महदूद होता है कि इनको फलां तारीख को पेश करने के लिए वो वारंट जारी किए गए हैं। तो ऐसे में हुकूमत को ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती कि उनकी कोई गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद अमल में लेकर आए, क्योंकि उसके बाद उस गवर्नमेंट को भी अंदाजा है कि उसका अल्टीमेटली नतीजा तो यही है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अदालत में पेशी है अभी इस स्टेज के ऊपर। तो ऐसे में इस मामले को फिर पॉलिटिसाइज किया जाएगा, फिर उसको पॉलिटिकल
ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जाएगा। तो हुकूमत बड़ी रिलेक्टेंट है गिरफ्तारी के हवाले से भी, और हुकूमत ये नहीं चाहती कि इन ग्राउंड्स के ऊपर को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये तो वैसे ही उनकी बाइंडिंग है। लेकिन इमरान खान की जो लीगल टीम है वो इस मामले को जिस तरह के फर्दे जुर्म आयद करने की जो स्टेज है, इवन जो तोशाखाना में आ चुकी है, उसमें उनकी लीगल टीम ने आज दरख्वास्तें दायर कर दी और उसमें उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के हवाले से चीजों को चैलेंज कर दिया। तो अभी तक जो चीज इमरान खान साहब को लोअर कोर्ट्स में उनको रिलीफ जिस चीज पे अभी तक भरपूर नहीं मिलता नजर आ रहा, वो हाजिरी से इस्तिस्ना के मामलात हैं, क्योंकि अदालत तो इमरान खान साहब की वजह से मूव नहीं की जा सकती। ये भी एक आर्गूमेंट है केस में आया कि ये अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दी जाए। अब एक मुल्जिम के लिए अदालत तो जो है